गालियां देके वोट मांग रहे हैं वो। ये बहुत दुख की बात है। राघव जी, आपने दो बातें कही। एक, आपने तफसील से बताया कि आपने 4-5 ऑप्शन दिए थे चुनाव आयोग को, उन्होंने एक भी नहीं माना। दूसरी तरफ आपने बताया कि हियरिंग हुई, उसमें लोग आए और उन्होंने बोला कि हमने तो कोई आपत्ति नहीं दी। तो ये दोनों बातें थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी लग रही है। फिर से बताइए, हियरिंग हुई? आपने एक तरफ बोला कि हमने जितने भी ऑप्शन दिए थे चुनाव आयोग ने सब कर दिए कि हम तो ये आपकी कोई बात नहीं मानेंगे। दूसरी तरफ आपने कहा कि चुनाव आयोग में लोग आए जिन्होंने आवेदन दिए थे और उन्होंने माना कि हमने तो मैं स्पष्ट कर देता हूँ, कुल मिलाकर 100 से ज्यादा लोगों ने ऑब्जेक्टर्स की भूमिका में नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में वोट काटने के लिए, अन्य लोगों के वोट काटने के लिए एप्लीकेशन दर्ज कराए। उसमें से मात्र 11 लोग ही अभी तक की हियरिंग्स में सामने आए हैं और लोगों का सामने आना बाकी। जो 11 लोग अभी तक सामने आए, वो 11 के 11 लोगों ने मना कर दिया कि हमने वोट काटने की कोई एप्लीकेशन नहीं दी। जो बाकी लोग हैं, हमारा ये मानना है कि 11 के अतिरिक्त भी जितने भी बाकी ऑब्जेक्टर्स हैं, वो भी सब इसी चीज के शिकार हैं कि उनके नाम का गलत इस्तेमाल हुआ, उनकी आइडेंटिटी का गलत इस्तेमाल हुआ और उन्होंने किसी प्रकार का कोई आवेदन पत्र नहीं दिया। तो ये जो घोस्ट ऑब्जेक्टर्स सामने लाए गए हैं लोगों का वोट कटवाने के लिए, ये घोस्ट ऑब्जेक्टर्स बीजेपी पे ही घोस्टिंग कर रहे हैं। दीज घोस्ट ऑब्जेक्टर्स आर घोस्टिंग ऑन द बीजेपी। और साफ तौर पे जैसे जैसे ये हियरिंग्स की प्रक्रिया चल रही है, लोग सामने आ रहे हैं, आ रहा है कि ये सारे के सारे ऑब्जेक्टर्स फर्जी हैं। दूसरी चीज, मान लीजिए कि और भी लोगों का इस प्रकार से नाम इस्तेमाल हुआ जिनके नाम पर वोट काटने की एप्लीकेशन दर्ज करी गई, लेकिन वो गांव गए हुए हैं, दिल्ली के बाहर हैं, कोई अपने किसी काम से व्यस्त है, किसी पारिवारिक शादी के लिए, किसी फंक्शन के लिए बाहर गया हुआ है, या नौकरी पेशा आदमी है, वर्किंग डे पर ऑफिस से छुट्टी लेकर चुनाव आयोग के दफ्तर जाकर इस पूरी हियरिंग का हिस्सा नहीं बन सकता। उन लोगों का क्या होगा? जो लोग पहुंचेंगे नहीं अपने नाम ये बताने के लिए कि जी हमने कोई आवेदन पत्र नहीं दिया। जब लोग जाएंगे नहीं तो उनके सारे जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको तो चुनाव आयोग लगातार प्रोसेस किए जा रहा है और नाम डिलीट किए जा रहा है। इसीलिए मैं ये कहना चाहता हूं कि 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन हो, ताकि 100 के 100% ऑब्जेक्टर वेरिफिकेशन से सामने आ जाए कि कौन जेन्युइन ऑब्जेक्टर है और कौन घोस्ट ऑब्जेक्टर है। सर, एक और सवाल है। अमित शाह की मौजूदगी में गुरुद्वारा सिख प्रबंधक कमेटी ने ये कहा है कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल दिया जाए रकाबगंज गुरुद्वारे में। देखिए, पहले तो ये जो अभी राघव जी ने जो बात कही है, आप लोगों ने स्वयं से देखा, जिन लोगों के नाम डिलीट करने के लिए गए थे, आप सारे लोग थे साथ में। मैंने कैमरे के सामने उन लोगों को किया था कि 40-40 साल से वो लोग उसी जगह पे रह रहे हैं। इसका मतलब कि उनका नाम जबरन कटवाया जा रहा है और नाम लेने की जरूरत नहीं। सर्वविदित है ये कि ये भारतीय जनता पार्टी करवा रही है, एकदम बीजेपी करवा रही है। बीजेपी वाले ही नाम कटवा रहे हैं और ये टारगेट करके कटवा रहे हैं जहां पे परंपरागत रूप से अरविंद केजरीवाल जी के समर्थक रहते हैं, आम आदमी पार्टी के समर्थक रहते हैं, आम आदमी पार्टी के वोटर रहते हैं। उन्होंने आपके कैमरे के सामने आके कहा कि हम आम आदमी पार्टी को वोट करते हैं, केजरीवाल जी को वोट करते हैं, बिना डरे हुए कहा, और हमारे वोट काट दिए गए। 40-40 साल से जो लोग एक जगह पे रह रहे हैं, तो इसका मतलब ये पूरा घोटाला है। 3-4 स्तर पे हम पकड़ चुके इनको और आपके सामने कर चुके। संजय जी, क्या आप लोगों को डर लग रहा है क्या कि अरविंद केजरीवाल जी चुनाव हार भी सकते हैं? जिस तरह ये बड़ी अजीब सवाल पूछा आपने। मतलब चुनाव की प्रक्रिया को साफ सुथरा करना, अच्छा करना, डरना है या सजग होना है? मतलब चुनावी घोटाले को रोकने के लिए प्रयास करने का मतलब है कि आम आदमी पार्टी एक सजग, सतर्क,
लोकतंत्र के प्रति आस्थावान पार्टी है, मेरा सवाल इसलिए था कि तो हम इस चुनावी प्रक्रिया को साफ सुथरा चाहते हैं। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप लोग कह रहे हैं कि 15% वोट इधर उधर हो जाएगा तो परिणाम में सीधा परिलक्षित होगा, इस हिसाब से 15% वोट का हेरफेर कर रही है भारतीय जनता पार्टी इस चुनावी घोटाले के माध्यम से, वो हमने आपको बताने का प्रयास किया। विधानसभाओं का जिक्र उठा रहे थे, लेकिन पिछले कुछ समय से सब कुछ नई दिल्ली पे कॉन्सेंट्रेट हो रहा है, शायद इसलिए भी ये सवाल उठ रहा है। फिर वही बात, हमने तो एक एक विधानसभा का पढ़ के बताया आपको, तुगलकाबाद के एक बूथ का बताया कि जहां पे 1334 वोट है, 554 वोट काटने की एप्लीकेशन एक बूथ पे पड़ गई है। हम कोई चीज छोड़ नहीं रहे हैं, लेकिन आपको ये बता रहे हैं कि जो केंद्रीय चुनाव आयोग का दफ्तर है वो भी उसी नई दिल्ली विधानसभा में आता है। ये बहुत बड़ी बात है। और अगर घोटाला नई दिल्ली विधानसभा में हो रहा है तो उसे उजागर क्या नहीं किया जाए? ये बिल्कुल साफ है कि ये चुनावी घोटाला हो रहा है। वोटर लिस्ट मैनिपुलेशन से इलेक्टोरल फ्रॉड हो रहा है। अगर 11 के 11 ऑब्जेक्टर्स हियरिंग में गलत पाए जाते हैं तो इससे बड़ा स्कैम इस देश के इलेक्शन के इतिहास में क्या होगा? इसीलिए हम डिमांड कर रहे हैं कि इस पे तुरंत इन्वेस्टिगेशन किया जाए, और जब तक ये इन्वेस्टिगेशन नहीं होता है तो जो गलत तरीके से वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने की और नाम काटने की प्रक्रिया की जा रही है उस पर रोक लगाई जाए। आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सुन रहे थे, जहां आम आदमी पार्टी की मुख्य आतिशी की तरफ से कई महत्वपूर्ण बातों का जिक्र किया गया। इसके साथ ही राघव चड्ढा और संजय सिंह ने सीधे तौर पर बीजेपी पर बड़ा निशाना साधा। साथ ही उन्होंने कहा कि जो इस तरह से वोटर लिस्ट से नाम काटे जा रहे हैं, वोटर्स आईडी की पहचान यहां पर जो होनी चाहिए थी आम जनमानस की, दिल्ली वासियों की, वो नहीं हो पा रही है, और उसका आरोप सीधे तौर पर बीजेपी पर लगाया गया। और ऐसे में दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी ने बकायदा इस बात का भी जिक्र किया, वो भावुक नजर आई, और भावुक होते हुए उन्होंने कहा कि वो मेरे पिताजी को गाली दे रहे हैं, और ऐसे में बीजेपी अब अपने न सिर्फ दिल्ली वासियों का विकास चाहती है, बल्कि बीजेपी की जो मंशा है वो महज बस इतनी कि दिल्ली वासियों को हर दिन आए दिन बस गाली दी जाए। और इसका इतनी मीडिया अर्पित करेंगे। बिना सहारे की चल नहीं पाते हैं। आप चुनाव के लिए इतनी मीडिया अर्पित करेंगे। तो बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार साझा कर रहे हैं, जहां रमेश बिदूड़ी के बयान पर भावुक हुई आतिशी, जहां आतिशी की तरफ से कहा गया कि मेरे पिताजी को गाली दी जा रही है, काम के आधार पर बात बीजेपी नहीं करती। और चलिए